तो देखो, हम लास्ट क्लास में एल्केन का इंट्रोडक्शन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और आइसोमर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब देखो, मैंने जैसा कि जो लोग कल आए थे मैंने उनको बताया था कि हम पूरे चैप्टर में एटलीस्ट 12 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन एल्केन की, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली यही 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम एल्कीन के लिए, और फिर यही टॉपिक एल्काइन और लास्ट में बेंजीन के लिए। बीच बीच में 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सब जो पहली रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन। देखो नाम में ही है, हाइड्रोजन का एडिशन, नाम है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन। कहाँ पर एडिशन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं मैंने कहा आप सभी को पता है, एल्काइन और एल्कीन। क्यों अनसैचुरेटेड होते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, वीकर पाई बॉन्ड। और ये सबको अभी तक पता हो जाना चाहिए कि पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। अब हमने देखा एल्काइन के पास कितने पाई बॉन्ड है, आपने बोला 2। मैंने कहा सही बात है। तो फिर हमने क्या करा, इस एल्काइन की रिएक्शन करा दी किससे, और कौन सा एल्काइन है ये? तुमने बोला इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन वाला जो एल्काइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इथाइन बोलते हैं। फिर हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? H2 से। बट H2 के साथ जो रिएक्शन होती है इसकी बहुत स्लो होती है, कल परसों तक रिएक्शन होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का नाम क्या है? पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल। अब होगा क्या, ये H2 आपका ब्रेक हो गया H और H के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम सबके सब जानते हैं पाई बॉन्ड वीकर होता है। तो यहाँ का और यहाँ का पाई बॉन्ड टूट गया, क्योंकि पाई बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होगा ना, तो पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया। अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगी, 2 जगह मिल जाएगी। उन 2 जगह जाके कौन लग जाएगा, ये आपके हाइड्रोजन लग जाएंगे। देखो मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि कैसे जाके यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से आके लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन आपका दूसरा कार्बन से आके लग जाएगा। अब हुआ क्या इससे कि आपका एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 हाइड्रोजन जाके लग गए। अब जो 2 हाइड्रोजन लग गए, इन्होंने इसको क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया। एल्कीन क्यों बन गया? क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड टूटा ना, अभी तो एक पाई बॉन्ड है उसके पास, तो ये एल्कीन होगा। और कौन सा एल्कीन? मैंने कहा 2 कार्बन वाला एल्कीन का नाम क्या होता है, इथीन। तो हमने इथीन बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर से हाइड्रोजन लिया, क्योंकि हमें पर्पस क्या, एल्कीन बनाने का, अभी तो एल्कीन ही बना है। फिर से हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन टूट गया आपका H और H के अंदर। और फिर हमने क्या करा, वही कैटलिस्ट यूज़ करा, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। सेम चीज़ होगी, यहाँ वाला पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 जगह बनेगी बॉन्ड बनाने की, वहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन जाके लग जाएंगे। आप देख सकते हो मैंने एरो से शो करा हुआ है। अब देख सकते हो जो गोले में शो करा है वो नए वाले हाइड्रोजन जो जाके लगे हैं। अब फाइनली क्या हुआ, सारे पाई बॉन्ड खत्म हो गए। और अगर पाई बॉन्ड आपके ख़त्म हो गए तो ये क्या बन जाएगा आपका, एल्केन। क्योंकि हम जानते हैं एल्केन के अंदर सिर्फ क्या होते हैं आपके, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कौन सा एल्केन? मैंने कहा 2 कार्बन वाला एल्केन का नाम क्या होता है, इथ एन। क्योंकि एन है लास्ट में तो एल्केन बन गया। तो ये हमारी है पहली प्रिपरेशन, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो आपकी सेकेंड प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हम क्या करेंगे, एल्केन को बनाएंगे किससे, एल्काइल हैलाइड से। अब आप खुद सोचो, अगर मैं किसी चीज़ को बना रहा हूँ कहाँ पे बनेगी, हमेशा प्रोडक्ट साइड में। तो जब भी प्रिपरेशन की बात हो तो आपका एल्केन किस तरफ बनेगा, हमेशा एल्केन आपका प्रोडक्ट की तरफ ही होगा। तो आप देख सकते हो एल्काइल हैलाइड जानते हैं कि भाई क्या होता है ये। एल्काइल हम जानते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स का क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब रिएक्शन क्या होती है, हमने ले लिया CH3। हम जानते हैं CH3 एक मिथाइल, एक एल्काइल है, जो पहला एल्काइल होता है वो मिथाइल है। मैंने मिथाइल ले लिया, उसके साथ क्या ले लिया मैंने, एक हेलोजन ले लिया, मतलब हैलाइड ले लिया। तो इसका नाम क्या हो गया, आपने बोला मिथाइल और क्लोराइड। हमने इसकी रिएक्शन भी किससे कराई, हाइड्रोजन से कराई, लेकिन किसके प्रेजेंस में, जिंक और एसिड। आपने बोला एसिड कहाँ है, H+ है। H+ जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, एसिड। HCl हो सकता है, H2SO4 होता है, HNO3 हो सकता है, कोई भी एसिड जो H+ देता हो।
अब अगली चीज़ क्या हुई, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐसे ऐसे टूट गया। अब इस सिचुएशन को थोड़ा हम समझते हैं कि भाई अब इसको इमेजिन करो, ये दो भाई थे, इस कार्बन की इस क्लोरीन से शादी हो रखी थी, ठीक है, देख सकते हो बॉन्ड बना रखा है, दोनों ने आपस में शादी कर रखी है। ये जो भाई है इसने क्या करा, क्लोरीन को भगा कर ले गया, तो भगा कर ले गया तो दोनों का गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया तो क्या हो गया, HCl बन गया। ये H और Cl ने शादी करके क्या बना लिया, HCl बना दिया। अब ये जो क्लोरीन है ये तो बेचारा क्या है, ये जो कार्बन है, सॉरी कार्बन तो अकेला पड़ गया। तो इस हाइड्रोजन बोला भाई अकेला मत पड़ो, मैं तुम्हारा साथ देने आ जाता हूँ। तो यह हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से बॉन्ड कर लेगा, क्योंकि जो क्लोरीन उसका साथी था उसने क्या करा, दूसरे वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड करके HCl बना दिया। तो ये वाला हाइड्रोजन जाके इधर लग गया, तो देखो ये नया वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। अब आपने बोला ठीक है, हम जानते हैं कि एल्काइल का मतलब क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दे कि जो चीज़ बनती है उसको एल्काइल बोलते हैं। हमने क्या करा, उसी एल्काइल के अंदर एक हाइड्रोजन बाद में लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। कौन सा एल्केन, मैंने एक कार्बन वाला एल्केन, तो एक होता है मीथेन। तो हमने बेसिकली एल्काइल हैलाइड से क्या बना दिया, मिथेन, जो कि एल्केन होता है। बट मिथाइल क्लोराइड जो मैंने आपका नाम बताया, ये नाम करेक्ट नहीं है आईयूपैक के थ्रू। इसका करेक्ट नाम क्या होगा, 1-क्लोरोमीथेन। ये आपका कॉमन नाम है। अब आपने कहा कि एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, कोई और एग्जाम्पल भी बताओ। मैंने कहा देखो और एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैंने यहाँ पे ले लिया आपका इथाइल क्लोराइड, मतलब मैंने इथाइल और क्लोराइड ले लिया, बट ये आईयूपैक नेम नहीं होगा। क्या नाम होगा, नाम 1-क्लोरोइथेन, क्योंकि पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 1-क्लोरोइथेन। सेम चीज़ हमने H2 लिया, जिंक और H+ लिया, H+ मतलब कोई एसिड। अब लेते क्यों है सब चीज़ें, ताकि रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाए ना, कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऐसे ऐसे अलग हो गया, फिर से क्या करा, एक कार्बन का जो साथी क्लोरीन था उसको कौन भाग के ले गया, ये वाला हाइड्रोजन भाग के ले गया, और क्या बना दिया, HCl। अब कार्बन बेचारा अकेला पड़ गया, उसको दूर करने के लिए कौन आ गया, ये हाइड्रोजन कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ देने आ जाता हूँ। तो यहाँ जाके हाइड्रोजन लग गया, जैसे ही हाइड्रोजन लग गया क्या बन गया, इथेन बन गया। तो हमने क्या देखा, दोनों के दोनों रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट साइड में क्या बन रहा है, एल्क एन बन रहा है। तो ये आपकी पहली दो प्रिपरेशन थी। पहली प्रिपरेशन थी हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरी प्रिपरेशन थी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, हम कैसे कभी भी बनाते हैं आपके एल्केन्स को। पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है आपकी, एडिशन रिएक्शन। हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देखी थी, तो पहली रिएक्शन आपकी एडिशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी रिएक्शन है, तो आप देख सकते हो हम कर क्या रहे हैं, क्लोरीन को हटाकर उसकी जगह हाइड्रोजन को लगा रहे हैं बेसिकली। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हम एक चीज़ को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं दूसरी चीज़ से।